वेलकम बैक। पीटीआई सियासी कमेटी में किए गए फैसलों पर उहदेदारों के एतराज़ात सामने आ गए। पीटीआई के सूबाई उहदेदारों ने सियासी कमेटी के फैसलों को यकतरफा करार दे दिया। पीटीआई अरकान की राय है कि बानी पीटीआई से मिलने के बाद सिर्फ सेक्रेटरी इतलात बयान जारी करे ये कबूल नहीं। मरकजी मीडिया के बाद सोशल मीडिया भी शेख वकास के कंट्रोल में जाना मुनासिब नहीं। अहम खबर है, इस मुतालिक आपको आगाह करें। पीटीआई के सूबाई ओहदेदारों ने सियासी कमेटी के फैसलों को यकतरफा करार दे दिया। बानी से मिलने के बाद सिर्फ सेक्रेटरी इतलात बयान जारी करे ये कबूल नहीं। पीटीआई अरकान का ऐसा कहना है। मरकजी मीडिया के बाद सोशल मीडिया भी शेख वकास के कंट्रोल में जाना मुनासिब नहीं है। पीटीआई सियासी कमेटी में फैसलों पर ओहदेदारों के एतराज़ात सामने आ गए हैं। पीटीआई के सूबाई ओहदेदारों ने सियासी कमेटी के फैसलों को यकतरफा करार दे दिया है। बानी से मिलने के बाद सिर्फ सेक्रेटरी इतलात बयान जारी करे ये कबूल नहीं करेंगे। पीटीआई अरकान का ऐसा कहना है। मरकजी मीडिया के बाद सोशल मीडिया भी शेख वकास के कंट्रोल में होना मुनासिब नहीं है। पीटीआई सियासी कमेटी में फैसलों पर ओहदेदारों ने एतराज़ात खड़े कर दिए हैं। पीटीआई के सूबाई ओहदेदारों ने सियासी कमेटी के फैसलों को यकतरफा करार देते हुए एतराज़ात खड़े कर दिए हैं। अहम खबर है, इस मुतालिक आपको बताएं कि मरकजी मीडिया के बाद सोशल मीडिया भी शेख वकास के कंट्रोल में जाना मुनासिब नहीं। अरकान का ऐसा कहना है। पीटीआई सियासी कमेटी में फैसलों पर ओहदेदारों ने एतराज़ात खड़े कर दिए हैं। मज़ीद जानते हैं अपनी नुमाइंदा जाहिदा राव से। जाहिदा बताइएगा, पीटीआई में एक और इख्तिलाफ सामने आ गया है। जी बिल्कुल, पीटीआई की सियासी कमेटी में फैसले किए गए थे कि बानी पीटीआई से मुलाकात करने वाले लोग मीडिया पर बातचीत नहीं करेंगे, बल्कि बाकायदा पॉलिसी के तहत जो शेख वकास अकरम जो है प्रेस रिलीज की सूरत में वो मीडिया के जरिए बात लाएंगे और कोई पैगाम पहुंचाएंगे। लेकिन पीटीआई के अक्सर औकात लोगों का ये कहना है कि बेशतर अरकान ये कह रहे हैं कि ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि हम जो मुलाकात करने वाले हैं वो हम बानी पीटीआई का पैगाम बहुत अच्छे तरीके से पहुंचा सकते हैं। ये एक तरफा फैसला है। दूसरी जानिब मुलाकात के लिए फहरिस्त बनाई गई कि 3 लोग ही नामजद करेंगे। कौन मुलाकात के लिए जा सकता है, कौन नहीं जा सकता। मुसलमान अकम राजा है, बैरिस्टर गोहर है, इंतजार पंजोथा है। लेकिन ये भी एतराज उठाया कि 3 लोग क्यों नामजद करेंगे कि बानी पीटीआई से कौन मुलाकात करेगा। बानी पीटीआई जिससे मुलाकात करना चाहें खुद डायरेक्ट पैगाम भिजवाएं और वो मुलाकात के लिए जाए। तो सियासी कमेटी के फैसले को भी जो है पीटीआई के अरकान ने जो है हवा में उड़ा दिया है और इस पर भी इख्तिलाफात खुलकर सामने आ रहे हैं। सही, बहुत शुक्रिया जाहिदा आगाह करने के लिए। मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा और खारिजा अमूर कमेटी के चेयरमैन इरफान सदीकी ने कहा कि जेल में बानी पीटीआई से अमरीकियों की कोई मुलाकात नहीं हुई। ये सिर्फ अपने आप को मुतालिका रखने के लिए प्रोपागेंडा किया जा रहा है। वो अमरीकी जो तशरीफ लाए थे किसी ओहदेदार से जरूर मिले हैं। वो अमरीकी जो विल्सन के बिल की भी हिमायत कर रहे हैं, बल्कि उन्हीं की कोशिशों से वो बिल तैयार हुआ है। आरिफ अलवी ने वहाँ जो बातें की वो सारा रियासत मुखालिफ बयानिया वो भी न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। कोई मुलाकात नहीं हुई है। ये सिर्फ अपने आप को रेलेवेंट करने के लिए रखने के लिए ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। कोई जेल में अमरीकियों की मुलाकात नहीं हुई है। वो अमरीकी जो तशरीफ़ लाए थे किसी ओहदेदार से ज़रूर मिले हैं, लेकिन वो अमरीकी जो हैं वो उस जो विल्सन के उस बिल की भी बड़ी भरपूर हिमायत कर रहे हैं, बल्कि उन्हीं की कोशिशों से वो बिल तैयार हुआ है जो पाकिस्तान स्पेसिफ़िक है, जो जनरल आसिम मुनीर स्पेसिफ़िक है, जो हमारी आर्मी स्पेसिफ़िक है। इसी तरह आरिफ अलवी साहब के बारे में कहा जाता है जी कि वो आएंगे तो मुज़ाकरात शुरू होंगे, सवाती साहब फरमाते हैं। और आरिफ अलवी साहब ने वहाँ जो कुछ बातें की हैं, CNN को जो इंटरव्यू दिया है, जो वहाँ के मीडिया से बातचीत कर रहे हैं, वो सारा पाकिस्तान मुखालिफ एंटी स्टेट नैरेटिव दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में जजेस सीनियरिटी केस की समाअत अदालत सूबाई एडवोकेट जनरल, जुडिशल कमीशन और इस्लामाबाद एडवोकेट जनरल को नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने जजेस तबादले का रिकॉर्ड तलब करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा हाईकोर्ट का रिकॉर्ड मंगवाना है या ऐवान सदर का। जजेस तबादले का नोटिफिकेशन तो लगा हुआ है। अगर रिकॉर्ड में तबादले का तरीकाकार ठीक हुआ तो क्या दरखास्त वापस ले लें। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने जजेस तबादले पर अहम सवालात उठा दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कयाम एक्ट के जरिए हुआ है। क्या एक्ट में जजेस को तबादला करके लाने का स्कोप मौजूद है? जब जजेस की असामियां खाली थीं तो ट्रांसफर के बजाय इन्हीं सूबों से नए जज क्यों तैनात न किए गए? क्या हल्फ में जिक्र होता है कि कौन से हाई कोर्ट का हल्फ उठा रहे हैं? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि हमारे सामने 5 मुख्तलिफ दरख्वास्तें मौजूद हैं। सीनियरिटी केस में 5 जज भी हमारे सामने दरखास्त लाए। क्यों ना हम जजेस की दरखास्त को ही पहले सुने। इस केस में 2 अहम निकात हैं। एक बात वाज़ेह है कि सिविल सर्विस मुलाजमीन के सीनियरिटी रूल्स यहाँ अप्लाई नहीं होंगे। देखना यह है क्या सीनियरिटी पुरानी हाई कोर्ट वाली चलेगी। दूसरा सवाल यह है क्या तबादले के बाद नई हाई कोर्ट से सीनियरिटी शुरू होगी। आपका एतराज तबादले पर है या सीनियरिटी में तब्दीली पर? 5 रुकनी बेंच ने समाअत 17 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। जमीन खुर्द बुर्द पर नैब तहकीकात और कार्रवाई से मुतालिक इस्लामाबाद रिमार्क्स। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने कहा आप लोगों को शौक है कि ऐसी कार्रवाई की जाए ताकि लोग अदालतों में आए। नैब इसी तरह लोगों के साथ जुल्म करता रहा है। अदालतों ने पहले नैब को सपोर्ट किया, जिसके बाद अवाम उन्नास की फरियादें निकल गईं।
फिर 2 तरमीम आ गई और नैब का अख्तियार ही सारा खत्म हो गया। जस्टिस सरदार एजाज इसाक ने कहा, हर सिविल चीज को आपने उठा के क्रिमिनल में डाल दिया। जो सिविल केस होता है नैब उसे क्रिमिनल केस बना देता है। जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी ने कहा, लोगों से जमीनें लेकर मुतबादिल जमीनें देने की बजाय उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई। अगर अदालत ये कह दे कि सीडीए ने गलत किया तो क्या किया होगा। अदालत ने नैब तहकीकात के खिलाफ मरकजी केस पर आंदा समात को दलाल तलब कर लिया। वेलकम बैक। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने रिकॉर्ड काम कर दिया। मार्च में 4.1 अरब तरसीलात ज़र वतन भेजी। ये एक माह में अब तक की सबसे ज्यादा भेजी गई तरसीलात ज़र हैं। वजारत खजाना के मुताबिक जुलाई था मार्च 28.1 अरब डॉलर तरसीलात ज़र पाकिस्तान भेजे गए। गुज़िश्ता साल की निस्बत 9 माह में तरसीलात साल की शरह में 33% इजाफा। रवा माली साल तरसीलात ज़र तारीखी 37 अरब डॉलर को अबूर कर जाएंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से तरसीलात ज़र पर इजहार मुसरत। वज़ीर आज़म ने कहा, गुज़श्ता साल मार्च के मुकाबले में इस साल मार्च में तरसीलात ज़र में 37.4% इजाफा हुआ है। बात करेंगे खलीलुर रहमान कमर अगवा केस। इंस्तात दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने खलीलुर रहमान कमर के अगवा बराए तावान केस का फैसला सुनाते हुए मरकजी मुलजिम को सजा दे दी। अदालत ने मुलजिमा अमना रूज, ममनून हैदर, ज़ीशान कयूम को 7 साल कैद की सजा सुनाई। ताहम हसन शाह समेत दीगर मुलजमान को बरी कर दिया गया। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत के जज अरशद जावेद फैसला सुनाया। प्रोसिक्यूशन की जानिब से अदालत को बताया गया कि मुलजिमा आमना अरूज ने खलीलुर रहमान कमर को झांसा देकर फ्लैट पर बुलाया, धोखाधड़ी से वीडियो बनाई और बाद में अगवा करके तावान वसूल करने की कोशिश की। ईरान के सूबे सिस्तान में कत्ल किए गए 8 अफराद की मैयतें ताहाल वतन न लाई गईं। गम से रिढाल बुरसा ने हुकाम से लाशें वापस लाने की अपील कर दी। 8 पाकिस्तानियों में से 6 का ताल्लुक भावलपुर और 2 का ताल्लुक अहमदपुर शर्के से है। बलूचिस्तान के शहर चागी की जिला इंतजामिया का कहना है मैयतें वापस आने में 2 से 3 रोज लग सकते हैं। पाकिस्तान ने ईरानी हुकाम से लाशों की शिनाख्त के लिए कौंसलर रसाई मांगी है। तर्जमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म की हिदायत पर तेहरान में सिफारत खाना ईरानी हुकाम से राबते में है। लाशों की शिनाख्त और वाक़े की वजूहात से मुतालिक मज़ीद तफसीलात जल्द शेयर की जाएंगी। नवाब शाह में दरियाए सिंध पर मुतनाज़ा किनालों की तामीर के खिलाफ सिंध तरक्की पसंद पार्टी के सैकड़ों कारकुनों ने कौमी शाहराह पर धरना दे दिया। धरना नवाब वली मोहम्मद के मकाम पर दिया गया, जिसके बाइस कराची से पंजाब जाने वाली कौमी शाहराह मुकम्मल तौर पर बंद हो गई। ट्रैफिक की लंबी कतारें लगे। मुजाहिरीन की तरफ से किनाल की तामीर के खिलाफ शदीद नारेबाजी। एहतजाजी मुजाहिरीन का कहना है ये मनसूबे सिंध के पानी और जरखेज जमीनों के लिए खतरा, जिन्हें किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कत्लो गारत हो जाती है। पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर हसन मुर्तजा ने पंजाब हुकूमत पर तनकीद के निश्तर बरसा दिए। कहते हैं नहरों का इशू संगीनी की तरफ ले जाया जा रहा है। नहरों का निजाम भी कालाबाग डैम बनने जा रहा है। कुछ लोग इसको सिंध का इशू बना रहे हैं। ये दरअसल पंजाब का इशू है। नहरें भी चुलिस्तान में बना रहे हैं। चुलिस्तान में 40% पानी का नुकसान होगा। वेलकम बैक। अहम खबर है, सेनेट में गैर कानूनी भर्तियों का मामला नैब हरकत में आ गया। साबिक चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के दौर में भर्तियों का रिकॉर्ड नैब के हवाले। ज़राए के मुताबिक साबिक चेयरमैन सेनेट 250 अफराद को डेपुटेशन में अलग से लाए थे। साबिक चेयरमैन सेनेट ने 502 अफराद भर्ती किए थे। साबिक चेयरमैन सेनेट की भर्तियों के खिलाफ सेनेट में भी इंक्वायरी हुई थी। नामालूम वजूहात की बिना पर साबिक चेयरमैन सेनेट के खिलाफ इंक्वायरी बंद कर दी गई थी। नैब ने नोटिस लेते हुए सेनेट सेक्रेटरीट से मुकम्मल रिकॉर्ड ले लिया। कायम मकाम चेयरमैन सेनेट सैदाल खान नासिर की सेनेट सेक्रेटरीट को नैब के साथ ताउन की भी हिदायत जारी की गई। सादिक संजरानी के दौर में भर्तियों का रिकॉर्ड नैब के हवाले कर दिया गया। नदीम चौधरी इसी पर तफसीलन बताएंगे। नदीम, बताएगा साबिक चेयरमैन सेनेट 250 अफराद को अलग से डेपुटेशन पर लाने का इंकशाफ हुआ है। नदीम, आगाह कीजिएगा, सेनेट में गैर कानूनी भर्तियों का केस नैब के सामने लाया गया है। जी बिल्कुल, सेनेट के अंदर साबिक सेनेट चेयरमैन सेनेट संजरानी के दौर में गैर कानूनी भर्तियों के हवाले से ज़राए का ये कहना है कि केस नैब में ले जाया गया। इससे कबल भी ये केस उठाया गया था, लेकिन ज़राए का ये कहना है कि उसको उस वक्त बंद करा दिया गया था। लेकिन एक बार फिर ये केस नैब के सामने आया और उस पर कार्रवाई की जा रही है। ज़राए का ये कहना है कि साबिक चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के दौर में 200 से ज़ायद भर्तियाँ की गई थी और डेपुटेशन पर भी लोगों को लाकर यहाँ पर एडजस्ट किया गया था। इस हवाले से केस दोबारा से उठा दिया गया है और नैब ने उस पर तहकीकात शुरू कर दी हैं। जी सही, बहुत शुक्रिया नदीम इस हवाले से आगाह करने के लिए। जहां मौका मिला आप मुझे खेलता हुआ देखेंगे। कौमी टीम के साबिक कप्तान सरफराज अहमद के भी न्यूज़ के प्रोग्राम स्पोर्ट्स बज़ की खुसूसी इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान के लिए खेलना हर खिलाड़ी का ख्वाब हो सकता है। मैं मुल्क के लिए खेलने के लिए मुकम्मल तैयार हूँ। शौकीन क्रिकेट सरफराज अहमद का मुकम्मल इंटरव्यू 5:30 पर स्पोर्ट्स बस में देख सकेंगे। आप पुराने भी इंटरव्यू उठा के देख लें। हर क्रिकेटर की ख्वाहिश जरूर होती है कि यार वो क्रिकेट खेलता है तो पाकिस्तान के लिए खेले। मैं अपना सामान लेके आया हूँ, पूरा किटबैग और प्रैक्टिस वगैरह भी कर रहा हूँ। जहाँ मौका लगा तो तब तक खेलते हुए भी नजर आ जाऊँ। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त देखते रहिए ABN न्यूज़।